आ गए तो चलो बात कर ही लिया जाता है। वेल हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंच में। मैच खत्म हो गया, सीरीज खत्म हो गई, भारत ने मैच जीत भी लिया, ट्रॉफी भी जीत लिया T20 वर्ल्ड कप, वो T20 अफगानिस्तान के साथ। लेकिन चर्चाएं हैं ना, थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ ऐसी चर्चाएं उठ चुकी हैं कि अब चर्चाओं पे चर्चा करने के बाद मन कर रहा है। आपको क्या ऐसा रोमांचक मुकाबला T20 के इतिहास में मुझको बहुत ही कम देखने को मिला। शायद ये पहली बार, आपको याद होगा, पहली बार नहीं, दूसरी बार ऐसा कब हुआ था, आपको याद है कि नहीं, कि एक ही मैच में दो सुपर ओवर हो। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात बनती, लेकिन कोई बात नहीं, हुआ। ये अनहोनियां ही होती है जो युगों युगों में कभी एक दो बार दोहराई जाती हैं। लेकिन इस अनहोनी के साथ एक चर्चा भी काफी बटोरी, खासकर रोहित शर्मा का यहां पर वापस आना रिटायर्ड होने के बाद। लेकिन कुछ भी बात की जाए, रोहित शर्मा इंडिया बनाम अफगानिस्तान T20 सीरीज के फाइनल मुकाबले में वो मैच इंडिया बनाम अफगानिस्तान का नहीं था और रोहित शर्मा बनाम अफगानिस्तान का था, क्योंकि चाहे वो लगातार पहले ओवर से लेकर के आखिरी ओवर तक की बैटिंग करना हो, फिर उसके बाद फील्डिंग सराहना हो, फिर इसके बाद फिर दोबारा क्या कहते हैं सुपर ओवर में आकर के बैटिंग करनी हो, फिर तिबारा भी सुपर ओवर में आकर के बैटिंग करनी हो। ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं हो गया रोहित शर्मा? और तिबारा जब सुपर ओवर में बैटिंग करने आए तो यहाँ पर सवाल पैदा हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा रिटायर हट होकर के गए थे और रिटायर्ड हट होने के बाद फिर वापस आ गए। अब रिटायर हट का रूल क्या कहता है कि आखिरकार रिटायर्ड हट होने के बाद कब कोई बल्लेबाज वापस आ सकता है? तो देखिए, अभी तक जो रूल बुक के हिसाब से रिटायर्ड हट होने के नियम है, कोई बल्लेबाज अगर चोटिल बीमार है या फिर किसी परेशानी जूझ रहा है तो उसको रिटायर्ड हट किया जाता है और वो खिलाड़ी मैदान से वापस जाता है। और फिर जब वो ठीक हो जाता है तो मैदान में वो वापस आकर के बैटिंग कर सकता है। लेकिन अगर वो बीमार नहीं है, वो खुद से ही मैदान को क्रीज को छोड़ करके गया है, तो वो वापस दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सकता। अगर उसको बैटिंग करने आना हो तो अपोनेंट टीम की कप्तान की यहां पे सहमति लेनी चाहिए। जब सहमति वो कर देगा तभी जाकर के यहां पर कोई बल्लेबाज यहां पर बैटिंग करने आ सकता है। अब रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में बैटिंग कर रहे थे और अचानक आखिरी गेंद पे भाई साहब चले गए और रिंकू सिंह को बैटिंग के लिए बुला दिए। अब ये सब लोग कयास लगा रहे थे, कमेंट्री बॉक्स में भी कह रहे थे कि जो स्टार्टिंग में 3 बल्लेबाज यहां बैटिंग करने आए हैं वो यहां पे वापस नहीं आ सकते। चलो ठीक है, फिर अचानक रोहित शर्मा भी आए, रिंकू सिंह भी आए, उधर के भी दोनों खिलाड़ी आए। लेकिन यहां पे सवाल था कि रोहित शर्मा तो रिटायर होकर गए थे, आउट होकर तो गए ही नहीं थे, तो रिटायर होने के बाद भी वापस कैसे आ गए? यहां पे सब कई सवाल पैदा हो गए कि आखिरकार रोहित शर्मा किस नियम के तहत आ गए। अभी तक मैं भी नियम खंगाल रहा हूं, नियम की यहाँ पे PDF खोले बैठा हूं कि आखिरकार नियम में अभी मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किस नियम के तहत यहां पर रोहित शर्मा वापस आए, या फिर वो अफगानिस्तान के कप्तान के साथ उन्होंने कुछ सांठगांठ की होगी, यानी कि बातचीत की होगी, उनकी सहमति होगी तो आए होंगे। बाकी यहां पर मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम नियमों के मुताबिक बात करें, सुपर ओवर होना था, एक सुपर ओवर होना था और इस बार पहली बैटिंग टीम इंडिया करनी थी दूसरे सुपर ओवर में। एक सुपर ओवर हुआ, वो भी टाई हुआ। अब भारतीय टीम में इस बार रिंकू सिंह के साथ जब बैटिंग करने वापस रोहित शर्मा आए तो फिर से रोहित शर्मा जब बैटिंग के लिए उतरे तो 3 गेंदों में उन्होंने 11 रन ठोके और 2 गेंदों पर भारत के 2 विकेट गिर गए। इसके बाद अगर हम बात करें, रवि बिश्नोई ने 1 रन देकर के 2 विकेट चिटका दिया अफगानिस्तान के, और जैसे अफगानिस्तान के 2 विकेट चटके अफगानिस्तान ये मैच हार गया दूसरे सुपर ओवर में। लेकिन रोहित शर्मा का रिटायर्ड हट होने के बाद वापस दोबारा बैटिंग क्यों मिली, ये सबसे ज्यादा सवाल पैदा कर रहा है। और इस सवाल का जवाब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो जो रूल में थोड़ा सा हेरफेर हुआ है कि रिटायर होने के अगर आप चोटिल नहीं तो उसके बाद अगर आप जाते हैं रिटायर का मैदान छोड़ करके तो आपको अपोनेंट कप्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उनकी रजामंदी है तो आप वापस आ सकते हैं। अब हमको तो पूरी स्क्रीन में दिखा नहीं कि क्या रोहित शर्मा अफगानिस्तान कप्तान के साथ बातचीत करते हुए या फिर सहमति लेते हुए या फिर अंपायर के साथ उस तरह सहमति दिखाते हुए वापस आए। वो तो डायरेक्ट रिंकू सिंह के साथ वापस आ गए। शायद पीछे उन्होंने बातचीत करना चालू की होगी या फिर जो भी होगा वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। उस वजह से यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा, क्रिकेट प्रेमी जो क्रिकेट को समझते हैं वो यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से आते। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पर रोहित शर्मा का अंपायर और अफगानिस्तान टीम के कप्तान मिलकर के बातचीत की होंगी, उनकी रजामंदी हुई होगी, उनको भी आना रहा होगा, तो रजामंदी के बाद ही यहाँ पर रोहित शर्मा आए होंगे। बाकी क्या मामला पूरा वो तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा आखिरकार रोहित शर्मा किस नियम के तहत है। लेकिन जो नियम था मैंने बता दिया था कि कोई
का खिलाड़ी रिटायर्ड कब होता है, अगर वो बीमार है, चोटिल है, कोई परेशानी से जूझ जाए तो उसको रिटायर्ड होकर के बैठा दिया जाता है और वो फिर बाद में अगर वो ठीक महसूस करता है तो फिर वो आपस में आकर के खेल सकता है। दूसरा नियम ये बताता है कि अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी चोट या बीमारी के मैदान को छोड़कर चला जाता है तो वापस नहीं आ सकता। अगर उसको आना है तो विपक्षी टीम के कप्तान की रजामंदी होनी चाहिए और अंपायर से बातचीत करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद ही विपक्षी टीम के कप्तान की रजामंदी के बाद ही वापस आ सकते हैं। अब क्या इसमें मामला है ये तो वक्त आने के बाद पता चलेगा। तो दीजिए हमको इजाजत। ये था पूरा माजरा जो पूरा सोशल मीडिया बवाल मचा हुआ, लेकिन मजेदार पर ही था भाई, मजेदार खेल था। मजेदार खेल होते ही ऐसे हैं, कभी कभी 2023 आईपीएल में हम लोग प्रार्थना करते रह गए अब सुपर ओवर दिखने को मिलेगा, अब सुपर ओवर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड कप में बोलते रह गए अब सुपर ओवर देखने को मिलेगा, अब सुपर ओवर देखने को मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया बनाम अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज में सुपर ओवर एक नहीं दो देखने को मिले और साथ ही साथ यहाँ पर अफगानिस्तान टीम अब सध गई है। अफगानिस्तान टीम को अब खेलना आ गया है, भारत के सामने बैक टू बैक फाइट इतनी तगड़ी करना ये बड़ी काबिले तारीफ है। ये सारे विषय हैं, आपकी इन विषयों को लेकर जो भी रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर एक अपडेट, हर एक खबर से आपको ऐसे ही रूबरू कराता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।